अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सुंदर सियाज और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की सोच। और इस वक्त मेरे पीछे आप लोग बहुत सी खवातीन भी देख रहे हैं, बहुत से मर्द हज़रात देख रहे हैं, बहुत सी यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज़, और इसके साथ साथ आप लोग बच्चे भी देख रहे हैं। चलते हैं अवाम की जानिब और पूछते हैं अवाम से कि उनको क्या चीज़ यहाँ पर लेकर आई है। जानते हैं अवाम की सोच, देखते रहें अवाम की सोच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्यों आई हुई हैं आप यहाँ पे? आपने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली हुई है। यहाँ पे आप पुलिस देख रहे हैं, छड़ियाँ देख रहे हैं उनके हाथों में, क्यों आए हैं आप? नहीं, देखें, ये एक आज़ादी की जंग है जो हम सारी कौम ने मिलकर लड़नी है, और उस आज़ादी के जंग के लिए आज सारी कौम हम तो आज़ाद हैं, हम तो 1947 के आज़ाद है। कौन सी आज़ादी चाहिए? आज़ाद है, लेकिन आज हम हकीकी आज़ादी लेने आए हैं। वो कौन सी आज़ादी? अच्छा, मुझे यहाँ पे खड़े होकर ना मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, कौन सी आज़ादी चाहिए? हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। हकीकी आज़ादी क्या होती है, ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। जिसमें हम अपनी आज़ादी राय का हक रखते हैं, हम अपना कैंडिडेट कामयाब कर सके। आप यहाँ पे मेरे सामने बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको आज़ादी राय हक हासिल है, तो आप मेरे साथ बोल रहे हैं। नहीं, हमें नहीं हासिल। हमारे आप बोले, आपको हम ये हक देते हैं, आप बोलें। हमें आपके सामने आज कैमरा है। हमारे ऊपर ऐसे वज़ीर आज़म मुसल्लत किए जा रहे हैं जिन्हें हम नहीं सिलेक्ट करते, बल्कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हमारे ऊपर बिठाए जा रहे हैं। हमें कोई आज़ादी इस मुल्क में हासिल नहीं है। हमें कोई आज़ाद सांस लेने का अख्तियार भी इस मुल्क में नहीं है। आज अगर पूरी कौम ये चाह रही है कि हमारा एक वज़ीर आज़म बने, हम उसको वोट से लाना चाह रहे हैं। हमारी मौजूदा क़यादत ये नहीं चाहती, हमारे पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत, कि हम अपना वज़ीर आज़म ला सके। आज सारी कौम इस बात पे इकट्ठा है, यकजा है, और इसी के लिए हम बलूचिस्तान से आए हैं। हम अपना काफ़िला लेके आए हैं और यहाँ आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, और अपने खान को ये एहसास दिला रहे कि इतने लोग हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि अगर यहाँ पर गोलियाँ बरसाई गई या फिर शेलिंग हुई तो क्या करेंगे आप? देखें, ये जो जंग है आज़ादी की, ये खून भी मांगता है, ये ताकत भी मांगता है, और इसके लिए हम तैयार हैं। खान के लिए हम एक एक लहू कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये इमरान खान जब भी पेशी होती है, सबसे आगे वाली सफ़ पे आप काले कोट वाले खड़े होते हैं। ऐसा क्या माजरा है, ऐसा क्या घोल के पिला दिया इमरान खान ने कि कारकुनान भी पीछे हट जाते हैं, मगर हमें काली वर्दी वाले जो लोग हैं ना, काले कोट वाले जो लोग हैं ना, वो सबसे आगे नज़र आते हैं। देखिए, हम लॉ नोइंग हैं और हम रोज़ अदालतों में पेश होते हैं। हमें पता है कि क्या केसेस जो हैं वो ओरिजिनल केसेस क्या होते हैं और फेक केसेस क्या होते हैं। अब खान साहब के ख़िलाफ़ जितनी एफआईआर हैं सारी जो हैं वो फॉल्स केसेस हैं। तो हमारा हक बनता है सबसे पहले कि हम जो है वो खान के साथ खड़े हों, खान को प्रोटेक्ट करें, और आम आवाम को भी बताएं कि ये इन केसेस की क्या हैसियत है, ये केसेस क्यों बनाए जा रहे हैं खान साहब के ख़िलाफ़। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये क्यों ये अपने हथकंडे ये यूज़ कर रही है, एक कानून को जो है वो ला कानूनियत के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, इसलिए हम साथ होते हैं। सर, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पुलिस हमारे सामने खड़ी हुई है, डंडे उठाए हुए हैं। डंडे तो हमें नज़र आ रहे हैं, बाकी का जो सामान है वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ख़वातीन हैं, यंगस्टर्स खड़े हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो कोई खौफ नहीं है? कोई मतलब आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाएंगी? जिस तरह हमारा लाहौर में एक सानिया मॉडल टाउन हुआ, बल्कि अभी जो ज़मान पार्क में जैसी सिचुएशन हुई है, क्या आपको लगता नहीं है कि इस्लामाबाद में भी वैसी सिचुएशन बन जाएगी? देखिए, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन खान साहब ने हम सब को इतना ट्रेंड कर दिया है, इन चीज़ों की हमारे सामने कोई वक़्त नहीं है। ये चाहे इधर टैंक भी आके खड़े कर देना तो फिर भी हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और आवाम जो है वो खान के साथ है, हक़ के साथ होती है आवाम। और यहाँ पे आप देख लें, ये जैसे आपने फरमाया कि औरतें हैं, बच्चे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हक़ जो है वो किस तरफ है और बातिल किस तरफ है। बातिल वालों ने अपनी तैयारी की हुई है, अपने वो यूनिफॉर्म जैसे उन्होंने पहने हुए हैं, डंडे उठाए हुए हैं। सर, वो उनकी, देखिए सर, वो उनकी ड्यूटी है। नहीं, ड्यूटी में ये शामिल नहीं है कि आप एक जो निहत्ते शहरी खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, उनके सामने आप डंडे लेके खड़े हो जाएं, आंसू गैस लेके खड़े हो जाएं, रबड़ की गोलियां लेके खड़े हो जाएं। ऑर्डर्स मिले हैं ना, वो जो लोग खड़े हैं वो तो ऑर्डर्स की तकमील कर रहे हैं ना, अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। उनको जो उनकी नौकरियां हैं, उन्होंने घर चलाने हैं, खाना पीना है। तो जैसे अगर हम लोग सब नौकरी कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शंस आती है, तो हमने तो उनको फॉलो करना है। देखिए, आर्डर्स को भी देखें ना कि गैर कानूनी आर्डर्स हैं,
कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता वो कि नौकरी तो नहीं छोड़ सकते। नौकरी भी ना छोड़ें। हम कौन सा कह रहे हैं नौकरी छोड़ के भाग जाएं, लेकिन उनको चाहिए ये कि उनका ज़मीर जागना चाहिए। एक कानून के मुताबिक जो ऑर्डर हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि नहते शहरियों के सामने ये चीज़ें लेके खड़े हो जाएं उनको डराने के लिए। हम इन चीज़ों से डरते नहीं हैं, ये चाहे जो मर्ज़ी कर ले। अच्छा सर, एक और चीज़ ये मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाएगी या नहीं? आज नहीं, मतलब कि आने वाले दिनों में? देखिए, इन्होंने बहुत बार कोशिश कर ली है, लेकिन हमारा ये ईमान है कि ये गिरफ्तारी नहीं कर सकते। और अगर गिरफ्तारी हो गई तो? अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर कानून के मुताबिक हम भी अपना रास्ता इख्तियार करेंगे, और इन्होंने जो किया हुआ है वो हमारे सामने है। अच्छा, एक और चीज़ ये मुझे बताएं कि आपको लगता है कि इंतशार फैलेगा? अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो इंतशार फैलेगा? एग्जैक्टली, इंतशार फैलेगा, क्योंकि इन्होंने ये गैर कानूनी काम करना है गिरफ्तारी करके। गिरफ्तारी इमरान खान साहब ने किया क्या है? कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है जिस पे गिरफ्तारी बनती है? आप तो वो बात कर रहे हैं, मुझे क्यों निकाला? वज़ीर दाखिला जो हमारा बैठा हुआ है राना सनौला, उसके वारंट गिरफ्तारी नहीं निकले हुए गुजरावाला अदालत से, वो क्यों नहीं जाता वहाँ पे? उसको कौन सा डर है? उसके साथ तो सारी एजेंसियाँ हैं, उसके नीचे हैं, उसको किस चीज़ से गिरफ्तारी का डर है? वो जाए अदालत में अपने जो है वो पेश हो, कानून को फॉलो करे और अदालत को फेस करे। अच्छा, वो डर के बैठा हुआ है। अच्छा सर, ये एक मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी, इसका आंसर आप पहले बता चुके हैं, मगर मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहती हूँ कि ये जितने भी वकला हजरात हैं, क्या वजह है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? मतलब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मैं पहले पूरा इस जगह का मैंने एक राउंड लिया है, तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो तादाद नज़र आ रही है वो वकला की नज़र आ रही है। देखिए, ये पाकिस्तान जो है हमारा प्यारा मुल्क, इंशाल्लाह क़यामत तक ये कायम रहेगा। इसको बनाने वाले कौन है? क़ायद आज़म, वो भी एक वकील थे। उस वक्त भी वकीलों की मूवमेंट थी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। और अब इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इससे हमने हकीकी आज़ादी लेनी है, तो अब भी वकीलों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इमरान खान के साथ खड़े हों, और हमारा शऊर जो है वो जाग गया है, और हम इसीलिए इमरान खान के साथ खड़े हैं। थैंक यू। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, एक बड़ी तादाद में यहाँ पे हमें ख़वातीन नज़र आ रही हैं, और मेरे सामने पुलिस भी खड़ी हुई है, बड़े मोटे मोटे डंडे उठाए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं, बड़े यंगस्टर्स लोग हमें नज़र आ रहे हैं, यंग लड़कियाँ नज़र आ रहे हैं, यंग लड़के नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये किस तरफ सिचुएशन जाएगी? देखिए, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, इससे कुछ بعید नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे ये सारे आप देखें नहित्ते लोग हैं, सिर्फ खान साहब की मोहब्बत में यहाँ पे आए हैं। इनका कोई यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करना है। इनकी कोई ये यहाँ पे मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आए कि हम लोगों ने कोई 144 दफ़ा जो इन्होंने लगाई है उसकी खिलाफ वर्जी करनी है। लेकिन अब देखिए, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अब ये किस तरफ इस बात को लेके जाते हैं। और यहाँ पे ये बात देख लें कि खान साहब को तो बार बार मैडम मरियम बार बार कहती हैं कि जी पेश नहीं होता, अदालतों में छुप के बैठा हुआ है और अंदर चूहे की तरह छुप के बैठा हुआ है। तो क्या उनके वाले साहब जो इंडिया में 50 रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर वहाँ बाहर अयाशी फरमा रहे हैं मेफेयर फ्लैट्स में, जो हमारा पैसा है, और जो अपने फ्लैट्स, बल्कि अपने भी नहीं, वो हमारे फ्लैट्स, हमारे पैसों से वो वहाँ पे फ्लैट बना के बैठे हुए हैं। और दूसरे नंबर पे ये बात देखें कि ये जो वारंट गिरफ्तारी है वो तो उसके भी निकले हुए हैं राना सनाउल्लाह के, उसको तो कोई नहीं, कोई उसकी तरफ आंख उठा के देख रहा है, या उसके ऊपर इतनी ज़्यादा पुलिस की पहरेदारी हो और इतनी आंसू गैस शेलिंग जो इन्होंने वहाँ पे किया है ज़मान पार्क में, उसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। और सारी ख़वातीन, बच्चे, PTI की पूरी तहरीक, PTI सिर्फ नहीं, इस मुल्क का हर बच्चा, हर औरत, हर इंसान, हर मर्द, हर जवान इस टाइम खान के साथ है। क्यों? क्योंकि अवाम में शऊर आ गया है, उन्हें पता चल गया है कि कौन हमारे हक में बेहतर है और कौन हमारे हक में बेहतर नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, डर नहीं लग रहा आपको? किस बात का डर? हम पीछे जो है ना वो पुलिस बड़े मोटे डंडे लेके खड़ी हुई है। चलें जी, हम मुकाबला करेंगे। लाहौर में भी इन्होंने मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है, यहाँ 25 मई को इन्होंने मकबूजा कश्मीर बनाया, आज फिर ये इसी तैयारी में। मगर हम अदालतों से गुजारिश करेंगे, इन जजों से हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने ज़मीर नहीं बेचना, इस बार ज़मीर का सौदा नहीं करोगे तो कौम आज़ाद होगी। अगर आप ज़मीर का सौदा कर गए तो याद रखना ये आपकी आखिरी गलती होगी। अब कौम मौका नहीं देगी कि आप कभी गलती कर सकें, और इंशाअल्लाह ये कौम जो निकली है ये तब्दीली नहीं, ये इनकलाब लाने निकली है और इनकलाब आएगा। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपसे भी मेरा यही सवाल है, एक खातून होने की हैसियत से आप पीछे देख रही हैं कि पुलिस जो है वो हेलमेट पहन के बड़े मोटे डंडे उठा के, ठीक है, और खड़ी हुई है, तो डर नहीं लग रहा आपको? देखें, जब बात आज़ादी की हो, इज़्ज़त नफ्स की हो, तो फिर घबराना नहीं। हमें पता है कि आज हम डंडे खाएंगे, गिरफ्तारियां देंगे, शेल खाएंगे और हमारे बच्चे, इसके बाद आने वाली नस्ल आज़ाद होगी। अगर आज हम अपने घरों में बैठ के, तो शायद ही इमरान खान जैसा लीडर इस कौम को मिले, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए हम माएँ, बहनें, बेटियाँ, इमरान खान की जो है ना, हम रेड लाइन है, हमारी लाशों से गुजर कर ये मुमकिन होगा और ये मैं फूल लेके अपने कायद के लिए खड़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आपको लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी? इतना इनमें दम नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। और जज भी मेरा ख्याल है समझदार है, वो भी इंसान का बच्चा है, वो किसी मरीख से नहीं आया। वो भी सोच समझ रखता है कि 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम। अच्छा, यहाँ पे ये जो पुलिस ने हेलमेट पहने हुए हैं, खुद को सेव किया हुआ है, ठीक है, और मोटे डंडे उठाए हुए हैं, इन पे क्या कहेंगी? डर लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं, हम डरने वाली कौम नहीं है, क्योंकि हम सच पे हैं। जो सच पे होता है, हक पे होता है, वो कभी नहीं डरता। और हमने जब खान साहब पे अटैक किया था उन्होंने जमान पार्क में, तो हमने पिंडी में कचहरी चौक के सामने हमने वहाँ पर प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। हमारे से छोटे बच्चे, बूढ़े सब थे, लेकिन उन्होंने हमें लेडीज़ को डायरेक्ट हिट किया, रबर बुलेट्स मारी, शेल मारे, 3.5 घंटे हमें शेल बरसाए। लेकिन अब हम डरने वाले नहीं, हम फिर भी इधर मौजूद है। हमें पता है वो तैयार खड़े हैं कि हमें शेल मारने के लिए। हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। हम सच पे हैं, हक पे हैं और पाकिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। हम खान को चाहते हैं, क्योंकि खान हमारा पाकिस्तान है, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है। 75 ईयर्स हमें अल्लाह ताला ने एक सच्चा इंसान दिया है, हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो ये सारे लोग गलत उसके बारे में करने का जो सोच रहे हैं, इंशाल्लाह वो नाकाम होंगे। इन पे क्रॉस, इन सब पे। और इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।